हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीके टैग 07 पर। इस क्लास के माध्यम से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा की जो थ्योरी क्लास है वो आज आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ऐसे ही जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, जैसे बूलियन अलजेब्रा हुआ, डीबीएमएस हुआ और डाटा स्ट्रक्चर हुआ, इनकी एक-एक क्लास थ्योरी क्लास में आपको करा दूँगा। और बाकी के मैप की क्लास मैं ऑलरेडी क्लास करा चुका हूँ, आप वीडियो चैनल पे पड़ा है, आप देख लीजिए। और इसके अलावा जो भी टॉपिक हैं वो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। कहीं न कहीं मुझे लगता है आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ लिया होगा। जिन टॉपिक में आपको दिक्कत है उन्हीं के वीडियो मैं करा दूँगा, बाकी आपको मैं डेली 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है? तो बूलियन अलजेब्रा का मतलब होता है डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट का मतलब होता है ऑन या ऑफ, 0 या 1। चलिए हम क्लास पे चलते हैं। कुछ इस टाइप से ये सर्किट बने होते हैं, एंड है, और है, नेड है। ठीक है? ये सारी की सारी जो हमारे पास बोर्ड होते हैं, पीसीबी बोर्ड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उससे बनाने के लिए हमें बूलियन अलजेब्रा की ज़रूरत होती है। चलिए हम बिना देरी के अपनी क्लास पे चलते हैं। चलिए क्लास देखिए, बूलियन अलजेब्रा क्या है। बूलियन अलजेब्रा देखिए यहाँ पे क्या कहा गया। बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग डिजिटल सर्किट को एनालाइज तथा सिंप्लीफाइज करने के लिए किया जाता है। क्या? डिजिटल सर्किट को एनालाइज तथा सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। बूलियन अलजेब्रा एक गणितीय लॉजिक है, ये मैथमेटिकल लॉजिक है जिसमें केवल दो वैल्यू होती है, एक होती है सत्य और एक होती है असत्य। देखिए दो वैल्यू होती हैं, आप इसे जीरो और वन भी कह सकते हैं। ठीक है? जीरो का मतलब फॉल्स होगा, वन का मतलब ट्रू होगा। ठीक है? और जीरो का मतलब ऑफ होगा और वन का मतलब ऑन होगा। सारी चीजें ये एक ही है। आप जीरो या वन बोलिए, फॉल्स या ट्रू बोलिए, या ऑफ और ऑन बोलिए, इसमें सिर्फ दो वैल्यू होती हैं और इसे ही क्या कहते हैं? बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा पूरी क्लास देख लेंगे और सारी की सारी चीजें आपको क्या होगी? कन्फर्म हो जाएंगी। अगला पॉइंट देखिए, यह बाइनरी नंबर संख्याओं जीरो तथा वन का ही प्रयोग करता है। बिल्कुल सही बात है, ये जीरो और वन का प्रयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बूलियन अलजेब्रा जहाँ एक एक आप किसको बताता है? एक सत्य को बताता है, यानी कि वन बराबर क्या होगा? ट्रू होगा और या फिर ऑन होगा। ठीक है? और जीरो बराबर क्या होगा? जीरो बराबर ऑफ होगा या फिर फॉल्स होगा। बात दोनों एक ही है। तथा जीरो असत्य को प्रस्तुत करता है। जीरो किसे करता है? असत्य को। पहले कलर चेंज कर लूँ मैं। हाँ ठीक है। बूलियन अलजेब्रा की खोज 1954 कब हुई? 1954 में जॉर्ज बूले ने की थी। ये आप खोज याद रखेंगे। जैसे बूलियन अलजेब्रा की खोज जो है 1954 में हुई, बूलियन अलजेब्रा 1854 में हुई इसकी। ठीक है? और ऐसी के मैप मैंने बताई थी, किसकी? के मैप, उसकी 1853 हुई। 1853, या अगर 53 नहीं है तो 54 उसकी भी मान सकते हैं। दोनों सेम सेम है, इसलिए आप इन्हें क्या करेंगे? एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। जॉर्ज बूले ने की, और इनके जो फाउंडर हैं जॉर्ज बूले, इनका नाम बहुत ही याद रखेंगे इनका। ठीक है? जॉर्ज बूले ये बूलियन अलजेब्रा के फाउंडर हैं। ठीक, जो भाई पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। और क्या करेंगे? नोट्स अगर आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, बट बहुत ज़्यादा हम इस क्लास से आपका सिलेबस करा देंगे। आगे देखिए, बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग लॉजिक गेट किस लिए करते हैं? बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग लॉजिक गेट और लॉजिक गेट की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक, बूलियन अलजेब्रा में मुख्यतः तीन लॉजिक गेट होते हैं। कितने होते हैं? तीन। एक होता है एंड, और नोट। देखिए ये तीन लॉजिक गेट होते हैं, बेसिक जिन्हें बोलते हैं। बेसिक गेट कितने होते हैं आपके? तीन होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है और नंबर तीन होता है नॉट। एंड का मतलब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, मल्टीप्लाई होता है। और का मतलब प्लस होगा। और नॉट का मतलब इन्वर्टर होता है। क्या होता है? इन्वर्टर। ठीक है? मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे ये ए लिखा है, ए निगेटिव हो जाएगा, तो ये साइन बदल देता। अभी आपको इतनी चीज पता रखनी है। ठीक, बाद बाकी अभी सारी चीजें आगे आएंगी, हम बता देंगे। देखिए फिर से वही बात है यहाँ पे। वन जीरो को आप यस और नो बोल सकते हैं। वन को क्या बोल सकते हैं? यस, जीरो को नो, या ऑन ऑफ भी कह सकते हैं, या हाई और लो भी कह सकते हैं। सारे के सारे ये नाम है
ट्रू फॉल्स, यस नो, हाई और लो, ऑन ऑफ। ठीक है, 1 का मतलब होगा ऑन और 0 का मतलब होगा ऑफ। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए बूलियन अलजेब्रा। चलिए ये वही चीज इंग्लिश में लिखी है, इंग्लिश वाले देख लेंगे। वेरिएबल वैल्यू आर द ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ordinary denoted 0 and 1 respectively. It is used to analyze simplified digital gate. It is also called binary algebra logical gate used to development digital electronic। वही पॉइंट जो हिंदी में लिखे हैं वही इंग्लिश में लिखे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इंग्लिश वाला नहीं, मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा बस। हाँ, आप आगे देखिए। बूलियन अलजेब्रा में टोटल 7 गेट होते हैं। कितने होते हैं? 7। आप लोग ये जो इमेजें हैं बहुत अच्छे से देख लीजिए। क्या कीजिए? इमेजें बहुत अच्छे से देख लीजिए। देखिए पहला होता है एंड। क्या होता है? एंड। तो एंड आपका जो बना होता है वो कुछ इस टाइप से बना होता है, ऐसे। ये डी बनाएंगे आप और इसे ऐसे कर देंगे। ठीक, ये आपका एंड बन गया। क्या बन गया? एंड बन गया। ठीक, अब देखिए एंड ये बना है, एंड ये बना है। अब ये वाला गेट जो बना है डी बना के, अगर इसके आगे ये बबल बना देंगे ये, इसका मतलब हो गया ये निगेटिव एंड, ये हो गया नेंड। क्या हो गया? नेंड। ऐसे ही ये और बनाएंगे। और कैसा बनाएंगे? ये बनाएंगे हल्का सा, इस डी को लात मार देंगे, यहाँ पे किक मार देंगे थोड़ा सा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। देखिए यहाँ पे एंड ये है, ऐसा बनेगा। नेंड ये है। ठीक, एंड में यहाँ पे बब्बल नहीं है, डी शेप का है। बट यहाँ पे नेंड में क्या है? यहाँ पे सिर्फ बब्बल आ गया हल्का सा, देख लीजिए। इसका मतलब जो भी वैल्यू है अब वो निगेटिव हो जाएगी। फिर और का मतलब देख लीजिए, अगर ये वाला एंड है, एंड है ये ऐसा, तो इसमें इधर से लात मारिए तो ये देखिए किक मारिए, ये ऐसा हो जाएगा हल्का सा, ऐसा। अगर ऐसा हो गया, ये ऐसा हो जाएगा ये, तो देखिए ये और बन गया। क्या बन गया? और। अब एंड और नॉर बनाएंगे तो और में क्या आएगा? यहाँ पे इन्वर्टर लगा दीजिए बस, ये नॉर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉर। नॉर का मतलब है निगेटिव और। ठीक, अब नॉट। नॉट वाला ये देख लीजिए, ये होता है सेव, बस ट्राइंगल लगा के ऐसे बना दीजिए ये नॉट। नॉट में एक ही वेरिएबल जाता है, अगर ए जाएगा ए निगेटिव हो जाएगा, बी जाएगा बी निगेटिव, कोई भी वेरिएबल निगेटिव हो जाएगा। एक्सॉर। एक्सॉर में देखिए आपने जो और गेट बनाया उसमें यहाँ पे एक लाइन और पहले आ गई। एक्सॉर में क्या हुआ? एक लाइन उससे पहले और आ जाएगी बस। जैसे आपने ये और बनाया और यहाँ पे एक लाइन और पहले आ जाएगी, तो इससे हम बोलेंगे एक्सॉर। ऐसे ही एक्सनॉर। एक्सनॉर भी बहुत ही ईजी है। आप ऐसे बना लेंगे एक्स और क्या करेंगे? एक लाइन बना के यहाँ पे ये बना देंगे इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब क्या है? ये बबल। बबल का मतलब क्या होता है? नॉट, ये वाला। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 गेट आपको समझ में आ गए। एंड, नेंड और नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर, ये 7 यहाँ पे लिखे हैं। एंड और नॉट नेंड नॉर एक्सॉर और एक्सनॉर, ये 7 गेट होते हैं बूलियन अलजेब्रा में। इन्हीं पे पूरी की पूरी बूलियन अलजेब्रा टिकी हुई है। ठीक, अब आगे देखिए। इन 7 गेटों को, इन 7 लॉजिक गेटों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिक गेट। बेसिक कितने होते हैं? एंड और नॉट, एंड और नॉट, ये बेसिक होते हैं। इनसे ही ये वाले 2 बन जाएंगे एक्सक्लूसिव गेट। इसका मतलब होता है पहला ये हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? पहला ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव और दूसरा ये हो जाएगा। और 2 यूनिवर्सल होते हैं, नैंड और नॉट, 1 और 2। तो देखिए 3 4 5 6 7। तो आप लोग बेसिक गेट, एंड और नॉट ये याद रखेंगे। ये चीज़ें याद करने वाली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सक्लूसिव गेट किसे कहते हैं? देखिए जिसके नीचे आगे एक्स लगा होता है वो एक्सक्लूसिव गेट होते हैं, जिसके आगे एक्स लगा होता है। एक्स एक्सक्लूसिव। कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे भाई। क्या करेंगे? एक्स और एक्सक्लूसिव कैसे करेंगे कनेक्ट? भैया मान जाओ। हाँ, देखिए एक्स से कनेक्ट करेंगे किससे? एक्सक्लूसिव। ठीक, एक्सक्लूसिव। ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यूनिवर्सल गेट जो रह गए वो नैंड और नॉर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए बात करते हैं ट्रुथ टेबल की, किसकी? ट्रुथ टेबल की, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा जो है वो पूरा का पूरा आपका ट्रुथ टेबल पे चलता है। ट्रुथ टेबल क्या करता है? दो रिलेशन के बीच आपके इनपुट और आउटपुट को समझाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे, जैसे हम लोग 5 और 4 का गुणा करते हैं, 5 और 3 का गुणा करते हैं, हम 15 बोल दिया, ठीक है? तो डिजिटल सर्किट में बोला जाएगा 5 एंड 3, क्या? एंड 3, तो ये ऐसे बोलेगा 15, ठीक? ऐसे ही अगर आप ऐसे बोल देंगे 5 और 3, तो ये बोलेगा 8। तो एंड का मतलब क्या होगा? एंड का मतलब मल्टीप्लाई होगा, और का मतलब होगा प्लस। बट यहाँ पे 5 और 3 आएगा नहीं, सिर्फ या तो 0 आएगा या 1 आएगा। यही चीज़ें आपको सीखनी है और कुछ नहीं सीखना है। अब देखिए हम बात करते हैं एंड, क्या है? ट्रुथ टेबल का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के मध्य रिलेशन को समझने के लिए किया जाता है। ट्रुथ टेबल की सहायता से लॉजिक गेट के आउटपुट को समझने में मदद मिलती है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल हैं, ए एंड बी। क्या है? ए एंड बी। अब देखिए बीच में एंड का मतलब होता है गुणा, और ये आपका आउटपुट आना है, ठीक है? ए और बी। अब देखिए जीरो में जीरो का गुणा करेंगे जीरो आएगा, क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो में वन का गुणा करेंगे तो भी जीरो आएगा, और वन में जीरो का करेंगे तो जीरो आएगा, वन में वन का करेंगे तो वन में आएगा। तो ये किसकी ट्रुथ टेबल है? ये एंड की ट्रुथ टेबल है। इसे क्या कहेंगे? एंड की ट्रुथ टेबल। किसकी? एंड ट्रुथ टेबल, ठीक है? एंड ट्रुथ टेबल, एंड गेट की ये ट्रुथ टेबल हो गई। तो आप समझ सकते हैं एंड गेट की ट्रुथ टेबल ये हो गई। अब देखिए हम आपको जो बताते हैं वो थोड़ी सी इजी ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? इजी ट्रिक बताएंगे, ठीक? ठीक है, एंड की जो ट्रुथ टेबल है आप ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे। when both input are true, then true, otherwise false। ट्रू का मतलब जीरो है, फॉल्स, ट्रू का मतलब वन है, फॉल्स का मतलब जीरो। मतलब हम कह सकते हैं व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए व्हेन बोथ इनपुट आर ट्रू, ये वाली फोर्थ वाली कंडीशन देखिए, दोनों इनपुट ट्रू हैं तो ही ट्रू हुआ, अदरवाइज फॉल्स हुआ। ये एंड की ट्रुथ टेबल आपको याद होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए बात करते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनेगी कैसे? ट्रुथ टेबल बनेगी यदि बूलियन समीकरण में तीन चर हैं। कितने हैं? तीन चर हैं। तो ट्रुथ टेबल में पंक्तियों की संख्या 8 होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए अभी मेरे पास इससे पहले हम गए थे पीछे वाली स्लाइड पे, ए और बी थे, तो हमारे पास कितने वेरिएबल थे? दो। तो हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी 2 की पावर 2, यानी कि 4 सेल की बनाई थी। देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, ये जो आपकी ट्रुथ टेबल है, ये इसमें ए और बी वेरिएबल कितने हैं? दो। तो इसमें टोटल 2 की पावर 2 यानी कि कितने सेल हैं? 4 सेल हैं। कितने हैं? 4 सेल हैं या 4 रो हैं। देखिए एक, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये। अगर 3 होते तो इसमें 8 होते, 2 की पावर 3। जितने वेरिएबल होके उतनी पावर लगा देंगे, ठीक है? अब आगे देखिए, यदि बूलियन समीकरण में 3 चर होते तो सत्य तालिका में पंक्तियों की संख्या 8 होती। अगर 2 चर होते तो कितनी होती है? तो 4 होती। कितनी होती? 4। ऐसे ही अगर इसमें 4 चर होते तो कितनी हो जाती? तो 16 हो जाती। कितनी हो जाती? 16। तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप ट्रुथ टेबल में रो की संख्या पता कर सकते हैं। क्या होगा? देखिए ये लिखा है द नंबर ऑफ रो ऑफ द ट्रुथ टेबल शुड बी इक्वल टू 2 की पावर n। n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल। n क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल। चलिए आगे चलते हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो समझना पड़ेगा। देखिए बूलियन अलजेब्रा में मुख्यतः 3 बेसिक गेट होते हैं। कितने होते हैं? 3। आपका नंबर ए एंड होता है। कौन सा होता है? एंड। ये महोदय हैं डी की सेम में, इसे लात मारी मारी तो ये बन गया और ये बन गया नॉट। एंड और नॉट ये आपके क्या है? बेसिक गेट होते हैं। एंड को आप ऐसे पहचानेंगे, ठीक है? आप एंड को कैसे पहचानेंगे? इस वाले सिंबल से पहचानेंगे, या आप मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बुक में या उसमें किताब में या पेपर में नहीं मिलेगा। और का मतलब उल्टा वी मिलेगा। क्या मिलेगा? यूवी वाला वी, और इसी में ये वाला मिलेगा, ठीक है?
टाइटल सिंबल ये नोट का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले को कैरेट सिंबल कहते हैं। एंड है जो कैरेट सिंबल है, ये वी है, और ये टिडल सिंबल है, टाइटल बोलते हैं जैसे। एंड और नोट ये बेसिक गेट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए, डॉट ऑपरेटर के एंड ऑपरेशन को दर्शाता है। डॉट क्या दर्शाएगा? एंड को। जैसे आपने लिखा ए डॉट बी, तो ये हो गया ए एंड बी। क्या हो गया? ये हो गया आपका ए एंड बी। ठीक है। आगे देखिए, प्लस ऑपरेटर और सिंबल को दर्शाएगा। प्लस किसे दर्शाएगा? और को। तो आपने लिखा ए प्लस बी, तो इसका मतलब हो गया ए और बी। ठीक, ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब नॉट, ये देखिए इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नॉट, नॉट कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल को प्रदर्शित करता है। ए का ए बार हो जाएगा। जैसे आपने ये किया, यहाँ पे लिखा ए और आप ऐसे लगा देंगे। इसका मतलब है ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 निगेटिव की हो जाएगी। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसका निगेटिव, इसका मतलब क्या होता है? निगेटिव। चलिए, ये आपको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। पूरी क्लास अच्छे से देख लेंगे, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से क्लास है। हाँ, देखिए यहाँ पे एंड गेट का यूज बताया गया। क्या बताया? एंड गेट। तो ऐसे लिखा जाएगा x बराबर ए एंड बी। ये वाला सिंबल जो है, ये आपका सिंबल किसका है? एंड का है। ठीक। और ऐसे ये वाला सिंबल है जो आपका, वो किसका है? और का है। और ये वाला सिंबल है वो किसका है? नॉट का है। ठीक। इन सबको आपको ऐसे बताना है, तो आप ऐसे लिखेंगे x बराबर ए एंड बी। एंड का मतलब ये वाली आपने शेप बना दी, डी शेप ये वाली, तो इसका मतलब ही हो गया इस सिंबल की जगह ये शेप बना दी ए एंड बी। ठीक है, क्या हो गया? ए एंड बी। और अगर आपने मार के इस टाइप से ये शेप बना दी, तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी। सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, डायग्राम से पता लगेगा एंड है या फिर और है। और ये ट्रायंगल बना दिया, तो इसका मतलब हो गया ये हो गया निगेटिव, ए निगेटिव। ठीक है भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और भी स्पेशल किसी टॉपिक में आपको डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी मुझे काम करने में अच्छा लगता है। आप लोग सपोर्ट करते हो। अब देखिए, वही चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी, ए एंड बी। इससे ए एंड या ए इस वाले सिंबल से बता सकते हैं। ठीक है, एंड को, या फिर डॉट से बता सकते हैं, से दर्शाया जाता है। तो एंड को किससे किससे दर्शा सकते हैं? एंड को या तो आप ये वाला सिंबल लगा दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, या डॉट लगा दीजिए। ठीक है, और या फिर हम लोग अपनी भाषा में कैसे करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई का साइन याद रखते हैं। तो देखिए, ए और बी आपके पास ये दोनों क्या है? इनपुट है। क्या है? इनपुट। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये ये ये, तो वही है, जीरो में जीरो का ये आपका आउटपुट है। क्या है? ये आउटपुट। दो वेरिएबल है ए और बी। आप बताइए, चार रो बनेंगी? एक दो तीन चार। कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 रो आपके पास कितनी आएंगी? 4 आएंगी। कितनी आएंगी? 4। तो 2 बार जीरो 2 बार 1 लिख लिया जाएगा। एक बार जीरो एक बार 1, एक बार जीरो एक बार 1। ये चीज़ हम आपको बता देंगे कैसे लिखते हैं। जीरो में जीरो का गुणा करेंगे, जीरो आएगा। जीरो में 1 का गुणा करेंगे, जीरो आएगा। 1 में जीरो का गुणा करेंगे, जीरो आएगा। और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। फिर से याद दिला रहे हैं, व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। जब दोनों इनपुट जो है वो आपके 1 होंगे तभी 1 होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? ये जीरो होगा, गलत होगा। चलिए, एंड की तो ट्रुथ टेबल आपको याद होगी। चलिए और की ट्रुथ टेबल पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए और की ट्रुथ टेबल, आप ये लाइन याद रखेंगे, व्हेन बोथ इनपुट आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। देखिए, और में क्या होता है, जब दोनों इनपुट क्या होंगे? व्हेन बोथ इनपुट आर फॉल्स। जब दोनों इनपुट क्या होंगे? फॉल्स होंगे, तभी ये जीरो आएगा, अदरवाइज 1 ही आएगा। देखिए, दोनों इनपुट यहाँ पे आपके क्या है? इस वाली कंडीशन में आप देखिए, आपके दोनों इनपुट क्या है? फॉल्स हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। अब यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। देखिए, ए प्लस बी, और का मतलब क्या होता है? प्लस।
जीरो में जीरो को ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो। जीरो में वन को ऐड करेंगे तो वन आएगा। वन में जीरो को ऐड करेंगे तो वन आएगा। वन में वन को ऐड करेंगे वन ही आएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन पे चलता है। किस पे चलता है? जीरो और वन पे। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल कैसी होगी? वन और वन को टू नहीं होगा, वन और वन को वन होगा। तो ये आपकी और की ट्रुथ टेबल होगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब दोनों इनपुट हमारे यहाँ पे क्या होगी? जीरो होंगे तभी जीरो होगा, अदरवाइज आपका क्या होगा? वन होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए क्या आ गया? नॉट। नॉट में सिर्फ एक इनपुट होता है। क्या होता है? एक इनपुट। इसे टिड्डल सिंबल से या फिर इस वाले डैश से दर्शाते हैं। अगर आपका इनपुट वन हुआ तो जीरो कर देगा, जीरो हुआ तो वन कर देगा। ये बहुत ही ईजी है। वन को क्या करेगा? जीरो, और जीरो को क्या करेगा? वन। निगेटिव होता है बस। यहाँ से ए निकलेगा तो इधर आएगा तो ये ए निगेटिव हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए आगे चलते हैं नैंड। किसके लिए? नैंड के लिए चलते हैं। चलिए तो नैंड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एंड की ट्रुथ टेबल निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एंड की ट्रुथ टेबल बना लेंगे। देखिए दोस्त, थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। देखो मेरे पास जो इनपुट है, एक ए है एक बी है। ठीक, यहाँ पे मैं निकालूंगा ए एंड बी। ये हो गया एंड। और यहाँ पे हम निकालेंगे नैंड। मतलब नैंड का मतलब होता है ए एंड बी लिख के इस पूरे का अपोजिट कर देंगे। क्या होता है? अपोजिट। देखिए नैंड का मतलब होता है निगेटिव, नेगेटिव एंड। मतलब एंड में जो भी आउटपुट आएगा उससे क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। पहले एंड का निकालते हैं। देखिए दो वेरिएबल होते तो दो बार जीरो लिखा जाता है, दो बार वन लिखा जाता है। ठीक, फिर अगली लाइन में एक बार जीरो, एक बार वन, एक बार जीरो और एक बार वन। ये हमारे आउटपुट हैं। क्या है? ये हमारे आउटपुट है। अब देखिए एंड में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जीरो और जीरो का जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। जीरो और वन का जीरो होता है। वन और जीरो का जीरो होता है और वन और वन का वन होता है। ये एंड हो गई। जब दोनों इनपुट वन है तो क्या होता है? वन होता है, अदरवाइज आपका जीरो होता है। ठीक, अब इसका अपोजिट कर दीजिए, नैंड हो जाएगा। देखिए जो भी एंड आया इसका अपोजिट यानी कि वन कर दीजिए, जीरो का वन कर दीजिए और जीरो का क्या कर दीजिए? वन कर दीजिए। वन का क्या कर दीजिए? जीरो कर दीजिए। ठीक है, नैंड का मतलब और नहीं होगा कि एंड की जगह और नहीं। एंड को निकाल के उसका अपोजिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एंड को निकाल के अपोजिट कर दो, आपका नैंड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए यही आ गई। दो बार जीरो, दो बार वन, एक बार जीरो, एक बार वन। वन 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 जीरो। यही मैंने आपको बता दिया, वन 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 जीरो। तो रटना नहीं है। ठीक है, ए और बी एंड निकाल लिया तो एंड को अपोजिट कर दो, नैंड आ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आपको नैंड का सिंबल पता लग गया। नैंड देखिए ये वाला ब्रैकेट, और आप लोग एक बार देख लीजिए ये वाला ब्रैकेट। इसमें ब्रैकेट में लिखा है ए एंड बी, यहाँ पे एंड लिखा है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, और पूरे ब्रैकेट पे इन्वर्टर लगा दिया तो ये हो गया नैंड। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको हम बताते हैं नॉर। क्या हो गया? नॉर। आप लोग नॉर भी अब कर लेंगे, क्योंकि और का अपोजिट कर देंगे तो नॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और की ट्रुथ टेबल निकाल के। चलिए हम ही बता देते हैं आपको। एक दो तीन और चार। देखिए एक दो तीन और चार। बहुत बढ़िया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है ए बी। ए प्लस बी इसका मतलब हो गया और इसका मतलब हो गया ए प्लस बी पूरे का बार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर। देखिए दो बार जीरो, दो बार वन, और एक बार जीरो, एक बार वन, एक बार जीरो, एक बार वन, ऐसे ही लिखते हैं जो दो वेरिएबल होते हैं। अब ए प्लस बी देखिए, और हम यहाँ पे अब फाइंड करने वाले हैं। देखिए और गेट का मतलब है ये भी जीरो होगा, ये वन होगा, ये वन होगा, ये वन होगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक और का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। प्लस। ठीक है, और का मतलब क्या होता है? प्लस।
अब इसका अपोजिट कर दीजिए तो आपका ये नेगेटिव और आ जाएगा, नॉर आ जाएगा, 1 0 0 0। ठीक, देखिए नॉर बहुत ही आसानी से आप लोग समझ चुके हैं। ये देखिए नॉर की टेबल है 1 0 0 0। ठीक है, इनपुट सेम है जैसे मैंने लिए, तो आप ऐसे इसे भी समझ जाएंगे, एक गेट को ही समझेंगे, ये भी समझ जाएंगे। तो आपने एंड और नेंड और नॉर, चार और एक इन्वर्टर वाला, 5 गेट खत्म कर लिए बहुत ही आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। अगला एक्सऑर गेट, क्या होता है एक्सऑर गेट? चलिए एक्सऑर किसका सेम होगा, ठीक है। देखिए एक्सऑर का प्रयोग हाफ एडर किसमें करते हैं, हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर, फुल ऑर्डर तथा सब्सट्रैक्टर बनाने में किया जाता है। थ्योरी में यहाँ से क्वेश्चन आना है। एक्सऑर को एक्स और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं एक्सऑर को। एक्स का मतलब एक्सक्लूसिव होगा, अभी मैंने बताया था। एक्सऑर गेट को एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं, ठीक है। एक्सऑर गेट का प्रयोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एरर डिटेक्शन, इनक्रिप्शन, डेटा सिलेक्शन आदि में किया जाता है। और का सिंबल होता है ये, क्या होता है एक्सऑर का सिंबल क्या होता है, देखिए ये हुआ ए और बी, प्लस का मतलब और इस पे आपने सर्कल बना दिया, एक्सऑर हो गया। ठीक, एक्सऑर में आप एक पॉइंट याद रखेंगे, जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं बोथ इनपुट सेम देन जीरो, देन जीरो, या फिर मैं बोलूं देन फॉल्स। ठीक है, अदरवाइज ट्रू होगा। बोथ इनपुट सेम होंगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये बोथ इनपुट सेम है तो ये फॉल्स हो गया, और यहाँ पे आपके बोथ इनपुट सेम है, ये फॉल्स हो गया, अदरवाइज आपका ट्रू हो गया। तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, एक्सऑर गेट में जब दो इनपुट क्या होंगे, सेम होंगे तो जीरो होगा, अदरवाइज 1 होगा। अभी आगे एक्सऑर आएगा, कौन सा आएगा, एक्सऑर, उसमें क्या होगा, दोनों इनपुट सेम होंगे तो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। बहुत ही ईजी है, इसका जस्ट अपोजिट होगा। चलिए बता ही देते हैं। आ गया, देखिए ये आ गया, देखिए नॉर आ गया, एक्सनॉर। आप देख लीजिए, इसमें दोनों इनपुट सेम है तो 0 है, 1 है, अदरवाइज 0 है। देखिए ये वाला, व्हेन बोथ इनपुट आर सेम देन 1, अदरवाइज क्या है, 0, जस्ट उसका अपोजिट है। एग्ज और, देखिए एग्ज और था, इसका अपोजिट क्या है, एग्ज नॉर। ठीक है, यहाँ पे नॉल लग गया, क्या लग गया, नॉल। इसका अपोजिट कर दो तो वही है, बोथ इनपुट सेम देन 1, यानी कि देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, सेम उसका अपोजिट है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये सिंबल लगा दिया जाएगा, पूरे ब्रैकेट पे ये वाला सिंबल लगा दिया जाएगा। ये ऐसे आपने ऐसे किया, ये हो गया ए प्लस बी, यानी कि ए और बी, इसका मतलब हो गया ए एक्स और बी, और यहाँ पे ये लगा दिया तो इसका मतलब हो गया ए एक्स और एक्स नॉर बी। देखिए एक्स नॉर गेट को एक्सक्लूसिव नॉर के नाम से जानते हैं। यह एक्सऑर के आउटपुट का लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट प्रदान करता है। एक्सनॉर का प्रयोग डाटा सिंक्रोनाइजेशन और डाटा मल्टीप्लेक्सिंग के में किया जाता है। ठीक है भाइयों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कंप्यूटर ऑपरेटर के आपके जितने भी टॉपिक हैं सारे मैं करा दूंगा, जिसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। बाकी आप लोग ये सबसे बढ़िया तरीका भैया, आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और ये ट्रुथ टेबल के जितने भी फंडे हैं मैंने बहुत ही आसानी से आपको बता दिए। ठीक, तो देखिए इस तरीके से आप ये कर लेंगे। ठीक है, दोनों इनपुट सेम होंगे तो इसमें 1 होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। सेम एक्सऑर का अपोजिट है एक्स नॉर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के कुछ लॉ होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इनकी मदद से हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं लॉ की मदद से। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इनके लॉ। देखिए कोई भी एक्सप्रेशन है मेरे द्वारा, या हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो लॉ, लॉ का मतलब होता है आप फॉर्मूला याद करके इनके, क्या फॉर्मूला याद करेंगे जो आगे आएंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करने हैं तो दूसरा बेस्ट तरीका होता है के मैप। क्या होता है,
के मैप, बिना फॉर्मूले के के मैप से सारी की सारी इक्वेशन सॉल्व की जा सकती हैं। और ये वाला के मैप का वीडियो मुझे बूलियन अलजेब्रा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा था, इसलिए के मैप का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और बहुत सारे लोगों ने इस पे प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंटों ने सपोर्ट दिया वहाँ पे और बोला कि सर प्लीज़ और वीडियो बनाइए। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपने भी के मैप का वीडियो नहीं देखा, आप देख लीजिए जाके, एक बार पूरा देख लीजिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बिना फॉर्मूले के आप बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने लगेंगे। बट यहाँ पे बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा की, तो यहाँ पे मेथड ऑफ मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक फार्मूला बेस और एक के मैप। बट यहाँ पे हम इस वीडियो में फार्मूलों की बात करेंगे। तो फार्मूले आपके होते हैं कितने, 12 हैं। पहला है कम्यूटेटिव लॉ, कौन सा है, पहला है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर बोलते हैं इन्वर्सन या इनोब्युलेशन लॉ या कॉम्प्लीमेंट लॉ, फिर होता है आइडेंटिटी लॉ, फिर होता है एनलमेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, एंड लॉ, और लॉ और डी मॉर्गन लॉ। इतने लॉ आपको पढ़ने हैं, यानी कि इतने फॉर्मूले आपको याद करने हैं किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए या हम बोले सॉल्व करने के लिए। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए ये इंग्लिश में ही पढ़ने हैं, हिंदी में नहीं पढ़ने हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। पहला लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। आप बोलें ए प्लस बी या आप बोलें बी प्लस ए, सेम कम्युनिटी है तो बात एक ही है। या आप बोलें ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो हम बोल सकते हैं कम्यूटेटिव का मतलब है उल्टा सीधा एक समान। क्या, उल्टा सीधा एक। अब इतना टाइम नहीं है पूरा लॉ आपको उसकी थ्योरी बताएं, आपका काम है एग्जाम में हो जाए बस, शॉर्ट ट्रिक बताओ, काम कर जाए, बात खत्म। ठीक है, उल्टा सीधा एक समान। तो ये होता है, देखिए एडिशन में ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। और ए डॉट बी यानी कि ए एंड बी बराबर बी एंड ए, ये बोल सकते हैं, वही है। ठीक, दूसरा लॉ पे चलते हैं। दूसरी बात देखिए क्या है, दूसरी बात है ये देखिए एसोसिएटिव लॉ। मतलब एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है एसोसिएटिव, देखिए सोसाइटी ऐसे आ रहा है एसोसिएटिव लॉ। मान लीजिए सोसाइटी में कोई व्यक्ति होता है वो चेंज होता रहता है, इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी। तो इसे कह सकते हैं। अब देखिए एक सोसाइटी में तीन व्यक्ति रहते हैं, एक दो, देखिए एक सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, तीन लोग रहते हैं। तो ये जो बीच वाला है बी, क्या है बी, कभी ये ए के साथ आ जाता है, कभी बी के सी के साथ आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, चलिए एक बार फिर से मैं सही से लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ। आपको थ्योरी नहीं, बस ये नियम देखना है, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये बराबर होता है ए प्लस बी, किसके, ए प्लस बी और प्लस सी के। देखिए ये वाला जो बी वाला ये है, ये खसरा है। ठीक है, ये देखिए अभी के किसके मोहल्ले में था, अभी ये सी के साथ था, किसके साथ था, सी के। अब यहाँ पे आ गया बी के साथ, क्या आ गया, बी के साथ। तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी सोसाइटी को चेंज करता रहता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ऐसे ही याद रखेंगे, बाकी ये क्या लिखा है कोई मतलब नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो बी ये सी के साथ है, इसने सोसाइटी चेंज कर दी। अब ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, सी अकेला रह गया, बी क्या हो गया, ये चेंज हो गया। ऐसे ही इस वाले में एंड के साथ देख लीजिए, ए एंड बी डॉट सी, ए एंड बी हो गया और डॉट सी हो गया। ये देखिए यहाँ पे सी के साथ था बी और यहाँ पे ए के साथ हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यही नियम है एसोसिएटिव लॉ। छोटी छोटी ट्रिकें हैं, याद करने की कोशिश करेंगे बस। अब देखिए इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है अगर ए डॉट बी प्लस सी लिखा है तो ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी, कुल मिला के हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, बस आपका डिस्ट्रीब्यूट लॉ खत्म हो गया। देखिए ए डॉट बी प्लस सी, ए का अगर आप बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ए का सी में करेंगे प्लस लगा के, ए डॉट सी। ठीक,
ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी, अगर आपका ए का बी में करेंगे ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, कुल मिलाकर क्या है, ब्रैकेट को आप क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। और ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये शुरू के जो 3-4 लॉ हैं वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आगे देखिए इन्वर्सल लॉ, ये बहुत ही ईजी होता है। देखिए भाई, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए, ठीक है, अगर आपने लिखा यहाँ पे ए, तो इसकी मतलब है ये कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव। अगर आपने ए पे एक बार ये बार लगा दिया तो इसका मतलब होगा निगेटिव, क्या हो गया, निगेटिव। अगर आपने अब ए को फिर से 2 बार लगा दिया तो देखिए एक का मतलब निगेटिव, फिर से पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव। और आपने अगर ए पे 3 बार लगा दिया तो ये कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, नेगेटिव। ऐसे ही 4 बार होगा तो पॉजिटिव, 5 बार होगा तो नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं ए पे अगर जो ये इन्वर्टर है वो इवन है, क्या है, अगर ये वाला इन्वर्टर इवन है, क्या है, इवन, तो नंबर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा आपका, कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर इन्वर्टर जो आपका है वो ऑड है, क्या है, ऑड है, तो नंबर आपका कैसा होगा, नेगेटिव। ये नियम होता है बस। अब आप बताइए, 2 बार ए पे 2 बार लगा है कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए पॉजिटिव। बेसिक सी बात है, एक बार लगा होता तो ए नेगेटिव। ठीक, यूनिवर्सल लॉ है, ये बहुत ही इजी होता है, इसमें एक ही वेरिएबल होता है। आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ आपका क्या कहता है, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास नंबर कोई भी वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट है, इसको सम करना है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या, वेरिएबल और कॉम्प्लीमेंट को आपको सम करना है तो उसकी वैल्यू आप 1 रख सकते हैं। और ऐसे ही वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर एंड करना है, एंड ब्रैकेट के साथ हैं, तो वहाँ पे आप 0 रख सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसका यूज होने वाला है बूलियन एक्सप्रेशन में, इसमें बूलियन एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो आप ये कॉम्प्लीमेंट लॉ याद रखेंगे, और वेरिएबल और वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट अगर एंड ब्रैकेट से जुड़ा है तो 0 होगा, और ब्रैकेट से अगर जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, तो उसका वैल्यू 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ बहुत ही इजी होता है। देखिए ए का मतलब 0 है, अगर आप ए में किसी भी नंबर को सम करेंगे तो सेम ही रहेगा, ए ही रहेगा, ठीक है। आप बेसिक ध्यान रखेंगे, ठीक, सम का मतलब क्या होता है, और अगर ए में किसी भी नंबर आप बंद करेंगे तो क्या रहेगा, तो भी यही रहेगा, सिंपल सी बात है। अब बताइए ए में किसी भी नंबर को जोड़ेंगे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ए का वंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 होता तो 0 हो जाता, ए डॉट 0, बट यहाँ है नहीं। तो ये क्या है, आइडेंटिटी लॉ, इसमें दोनों वेरिएबल ए ही रहते हैं, चाहे ए में किसी नंबर को जोड़ो और चाहे ए से किसी भी नंबर को 1 से गुणा करो तो भी 0। आगे एक लॉ आएगा, उसमें ऐसे आएगा ए डॉट 0, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। देखिए अगला लॉ आने वाला है जी, लॉ वो कुछ नहीं, बेसिक तरीके हैं, आपको समझना है। अगर सिंपल सी बात है, ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, 0 होता तो 0 हो जाएगा। चलिए आगे आएगा, देखिए ये आ गया एनलमेंट लॉ, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, सेम वही बात आ गई। अगर आप ए में 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, ए की वैल्यू 0 1 होती है, 1 का 0 में तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना है, एंड लगाया। और ए में अगर 1 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों में अंतर क्या था सर, आपने ये वाला लॉ बताया और पीछे वाला लॉ बताया, इनमें अंतर ये था, यहाँ पे मैथ की वैल्यू है 0 और 1, और उसमें वेरिएबल था आपका। देखिए ये आपका आइडेंटिटी लॉ, इनमें ए लिखा गया, दोनों की जगह क्या लिखा गया, वेरिएबल लिखा गया आउटपुट में, ठीक है। क्या लिखा गया, ये देखिए, ये आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। और जो आपका एनलमेंट लॉ है उसमें आपका नंबर लिखा गया, क्या लिखा गया, ये वाला नंबर लिखा गया, ये नंबर, ठीक है। और ये भी नंबर है, दोनों में इतना डिफरेंस है, बाकी आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। आप किसी भी कोई भी रूल नहीं भूलने वाले। अब देखिए आइडम्पोटेंट लॉ क्या होता है, आइडम्पोटेंट लॉ बहुत ही अच्छा है। देखिए वही है जो आपको पता है, ठीक है। हालांकि अब लॉ हो इतने बेसिक हो गए आपके, इतने से बन जाएगा। ए प्लस ए क्या है, ए,
एंड गेट सॉरी और गेट में आपने जी तो पढ़ा, अगर दोनों इनपुट क्या क्या है, 1 है, तो भी 1 ही रहेगा, क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, a प्लस ए, तो a आ गया, ठीक है। अगर a एंड a है तब भी क्या आएगा, a। तो आइडम्पोटेंट लॉ, a में a जोड़ोगे तब भी ये रहेगा, और क्या करोगे, a में a जोड़ोगे तो भी ये रहेगा, और a एंड a करोगे, a में a से गुणा करोगे तो भी a रहेगा। इसका मतलब यही हुआ, देखिए आप बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, कोई भी वेरिएबल 2 बार आता है, चाहे आप मल्टीप्लाई करो, चाहे उसका ऐड करो, चाहे जोड़ो और चाहे गुणा करो, दो का एक बार हो जाता है, क्या होता है, 2 का 1, यानी कि 2 का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का 1। देखिए यहाँ पे a प्लस ए 2 बार आया, एक बार a रह गया, यहाँ पे a इंटू ए 2 बार आया, एक बार रह गया। आगे एक्सप्रेशन आएंगे तो हम सॉल्व भी करा देंगे, नहीं अगर इस वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो अगली स्पेशल वीडियो में करा देंगे। अब आप देखिए एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, अवशोषण, क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है ऑब्जर्व कर लेना। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा नियम है, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, क्या है, a प्लस ए डॉट बी, तो इसको देखिए, अगर ये वाला दूसरा वाला टर्म है, पूरा का पूरा ये ऑब्जर्व कर लेगा, क्या कर लेगा, पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, और आंसर आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ ए। अगर यहीं पे आप कहेंगे सर ये कंडीशन होती, ए प्लस ए बार बी, तो अब आंसर क्या आएगा, अगर यहाँ पे आपने नेगेटिव लगा दिया, क्या लगा दिया, यहाँ पे बार लगा दिया, यहाँ पे बार लगा दिया, तो अब ओनली ये वाला टर्म ऑब्जर्व होगा बस, बाकी कुछ नहीं होगा। एब्जॉर्ब कौन सा होगा, ए बार बी, ठीक, जिस पे बार लगा दोगे वही। अब देखिए हम कह सकते हैं, यदि यदि दो वेरिएबल को एंड ऑपरेटर से जोड़ा जाए और उनके बीच में कोई भी नेगेटिव ऑपरेटर ना हो, तो पूरा का पूरा टर्म अफसोस ऑब्जर्व हो जाएगा। और अगर वहाँ पे क्या है, कोई भी क्या है, ये नेगेटिव है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ वो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। चलिए हम आप लोगों को पूरा सही से लिखा देते हैं, जिससे आप लोग थोड़ी भी दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप समझेंगे तो हम आपको समझा देंगे। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे, हम नोट पॉइंट यहाँ पे लिखाएंगे, और ये बात आपको सही से लिखा देंगे। यदि कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो पूरा वेरिएबल गायब कर देंगे, क्या लिखेंगे, यदि कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो क्या करेंगे, पूरा वेरिएबल गायब कर देंगे। गायब यानी कि ऑब्जॉर्व कर देंगे, ठीक है। पहला वाला रूल देखिए, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ए प्लस ए डॉट बी, तो ये वाला पूरा गायब हो गया, ओनली ए बचा, क्या बचा, ए बचा। अब यदि कॉम्प्लीमेंट है तो ओनली कॉम्प्लीमेंट गायब करेंगे, यदि कॉम्प्लीमेंट है तो ओनली कॉम्प्लीमेंट गायब करेंगे। बहुत बढ़िया, अब आप लोग ये बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पे ए है और ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो सिर्फ और सिर्फ ये गायब होगा, ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी। देखिए ये छोटे छोटे ट्रिक हैं, मैंने खुद से बनाई है, आप लोगों को समझ में आ जाए, किसी भी किताब में नहीं लिखी है, बस सारी की सारी चीज़ें खुद बनाने की कोशिश की है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग समझ पाओ। अब आगे देखिए, आगे देखिए एंड लॉ, क्या है ये, एंड लॉ। एंड लॉ इनका यूज है नहीं, हालांकि यूज है, क्यों नहीं, इसमें जो भी लॉ हैं वो आप पूरे के पूरे ऊपर पढ़ चुके हैं, जैसे ए डॉट जीरो जीरो होगा, ए एंड वन ये ए ही होगा, ए और ए ये ए होगा, ए और ए बार ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ए का मतलब होता है वन, वन में अगर जीरो का गुणा करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। और ए डॉट वन, ए में वन का गुणा करोगे तो ए हो जाएगा, अभी आप लोग पढ़ चुके। ए और ए का गुणा करोगे तो भी ए हो जाएगा, ठीक है। दो बार जो भी आता नंबर, एक बार अभी बता चुके हैं, ये वही नंबर हैं जो पहले हम बता चुके हैं।
ये देखिए ये भी 0 हो जाएगा। ये हम अभी आपको बता चुके हैं एनलमेंट लॉ में ये बताया 0 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही एंड आएगा और आएगा। ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। पिछले जितने भी लॉ पढ़ लिए उन्हीं का यहाँ पे क्या है कॉम्बिनेशन कर दिया गया। जैसे ए प्लस 0 अगर एंड से है प्लस का मतलब ए ही हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस 1 इसका मतलब क्या है 1 ही हो जाएगा। ए प्लस ए इसका मतलब ए ही हो जाएगा। और ए प्लस ए बार का मतलब क्या है, ये भी 1 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब 1 प्लस 0 तो कुल मिला के 1 ही होता है। ठीक, सारे देख लेंगे, सारे कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। अब आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल आता है, इस पे आप जितने चाहें उतने स्टार बना ले लिए। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर कराना ही बेकार है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और हर बार आता है और चैलेंज देकर आता है कि हम आपको यहाँ से पूछेंगे। देखिए, डी मॉर्गन थ्योरम में दो रूल होते हैं। एक होता है नैंड गेट को आप क्या बोल सकते हैं, देखिए कुल मिला के आप ऐसे बोल सकते हैं नैंड। ठीक, देखिए ये एंड लिखा है, क्या है ये एंड है, और इसके ऊपर पूरे पे बार लगा दिया तो हो गया नैंड। नैंड गेट बराबर होता है, ये देखिए और है, क्या है और इन दोनों के ऊपर क्या लगा दिया आपने, बार लगा दिया। तो हम बोल सकते हैं और से पहले एन। नैंड गेट बराबर होता है नॉर गेट के, क्या होता है नैंड गेट बराबर होता है नॉर गेट के। दूसरा रूल है, देखिए ये क्या है, और गेट है, क्या है और इसके ऊपर पूरे पे पूरा बार लगा दिया तो नॉर। तो नॉर गेट बराबर होगा है नैंड के, किसके, नैंड के। बूलियन अलजेब्रा के दो रूल हैं और यही मास्टर रूल है। ठीक है, तो देखिए कोई भी वेरिएबल अगर क्या है एंड से जुड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक, और कोई भी और से जुड़ा है तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे और वेरिएबल क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, ये डी मॉर्गन साहब की थ्योरम है, क्या है, डी मॉर्गन साहब की थ्योरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए वही बात है, क्वेश्चन एक रूप अनेक। देखिए ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई, यहाँ पे एंड है तो इसे और से सेपरेट कर देंगे, किसे, एंड को और से सेपरेट कर देंगे और को एंड से सेपरेट कर देंगे। ठीक, पेपर में आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे ही मिलेगा पेपर में आपको, ऐसे मिलेगा। ये बात और ये बात दोनों सेम है। देखिए आप ऐसे लिख दीजिए ए डॉट बी, इस पूरे का ये बार, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए ए डॉट बी और इस पूरे का बार, बहुत सेम, सारी कंडीशनें, दोनों ये कंडीशनें सेम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप इसे देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, ये बार ना लगा के आप ऐसे भी इसे लिख सकते थे, ए बार प्लस बी बार। तो दोनों कंडीशन ये सेम है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही चीज़ यहाँ पे लगी है। एंड नैंड गेट को नॉर गेट से बना दिया गया और नॉर गेट को नैंड से बना दिया गया है। किसको, नॉर को नैंड बना दिया गया है। ठीक है, वही रूल है, यही रूल है, और ये वाला तरीका लिखने का तरीका सिर्फ बताया गया है बस। अब आगे देखिए डी मॉर्गन थ्योरम। इन थ्योरम इन थ्योरम का नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक अगस्टस डी मॉर्गन के नाम पर रखा गया, क्योंकि उनके द्वारा ही इन थ्योरम को बनाया गया। कौन कौन सी थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम है, हम आप लोगों को अभी बता चुके हैं। ठीक है, ये वाली थ्योरम है, आप लोग याद करेंगे, ये 1 है और ये 2 है, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे देखिए, इसमें कॉम्प्लीमेंट नॉट क्या होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट नॉट एंड और एक्सप्रेशन का प्रयोग करके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है। वही बात है, देखिए 3 चीज़ें आई हैं, क्या आई हैं, नॉट। नॉट कौन सा है, ये वाला जो इन्वर्टर लगा है ये नॉट है। ठीक है, और एक एंड आया है, एंड क्या है, ये वाला एंड ऑपरेटर है। और यहाँ पे और आया है, क्या है, ये और। डी मॉर्गन थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ें आती हैं, एंड और नॉट। ठीक है, इसके अलावा वेरिएबल और आते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक, आगे देखिए, डी मॉर्गन थ्योरम का यूज लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। डिजिटल लॉजिक सर्किट डिजाइन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बूलियन अलजेब्रा में डिजिटल सर्किट का त्रुटि का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बूलियन अलजेब्रा के डी मॉर्गन थ्योरम के लॉ हैं,
आप लोग याद रखेंगे, बार-बार ये इसलिए दिखाए जा रहे हैं आपको याद हो जाएँ अच्छे से। अब देखिए इसका प्रयोग, इसका डी मॉर्गन थ्योरम का प्रयोग, इसका प्रयोग नैंड गेट और नॉर गेट जैसे मौलिक गेटों के कार्यों को लागू करने के लिए किया जाता है। देखिए नैंड और नॉर वही दो गेट होते हैं। मैंने बताया नैंड को किस में चेंज कर देगा, नॉर में कर देगा, और नॉर को किस में कर देगा, नॉर को नैंड में चेंज करता है। ये अपोजिट ऐसी साइकिल चलती रहती है और बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, हर पेपर में आया है। अब देखिए वही चीज़ है, डी मॉर्गन थ्योरम के दो लॉ हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर कोई भी वेरिएबल किससे है। पहला वाला देखिए ए एंड बी लिखा गया है तो इसे नेगेटिव ए और नेगेटिव बी लिख सकते हैं, या फिर पहला नियम ये है, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, और रूल नंबर 2 ये है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर गेट को नैंड गेट से बना दिया गया है। ये क्या है, नॉर, और ये आपका क्या है, नैंड। बेसिक से बिल्कुल आप शांत मन से पढ़ेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। अब देखिए बात करते हैं कैनोनिकल फॉर्म की, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए ये कैनोनिकल फॉर्म में लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपके पॉजिटिव कमेंट आएंगे तो कंटिन्यू सीरीज चालू रहेगी और आपको एग्ज़ाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे हम। आप लोग बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप बताइए। ठीक है भाइयों, जय हिंद।